या अल्लाह। खबरें आ रही हैं कि यमन ने इजराइल के लिए नया मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल से 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है यमन और वहां से लगातार ड्रोन्स और मिसाइल दाग रहा है। तो हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के बाद यमन की तरफ से ये ड्रोन अटैक इजराइल के लिए एक थर्ड फ्रंट के तौर पर परेशानी का सबब बन गए हैं। इस वक्त यमनी मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के आसमान पर नजर आ रहे हैं। रोज वहां पर इस तरह के अटैक हो रहे हैं। यमन ने जो रॉकेट और ड्रोन्स इजराइल की तरफ दागे हैं उसका मेन निशाना एलात सिटी है। ये 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है यमन से। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने इजराइल की तरफ जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं वो लार्ज स्केल के हैं और बहुत ही सेंसिटिव टारगेट्स पर अटैक कर रहे हैं। यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने वीडियो में पब्लिश किया है कि किस तरीके से उसने अपने ड्रोन्स को इजराइल की तरफ लॉन्च किया है। अगर अभी तक के अटैकिंग साइट्स की बात करें तो इजराइल के एलात सिटी में जो पाइपलाइंस हैं और एलात नेवल बेस और इसके अलावा डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वहां पर इन ड्रोन्स के थ्रू यमन ने इजराइल में निशाना साधा है। अभी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं कि यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप ने किस तरीके से एलात सिटी पर ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया। यहां पर हम आपको उन ड्रोन्स की पिक्चर दिखा रहे हैं जो यमन के फोर्सेस ने यूज की हैं। ये स्मार्ट ड्रोन्स हैं। इसको फैटर 1 सैम के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया के SA-6 सैम ड्रोन के बराबर है। एक और वीडियो और पिक्चर के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यमन के ड्रोन्स ने एलाट सिटी में इजराइल में निशाना बनाया। यमन की आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया है कि ये सारे ड्रोन्स और ये मिसाइल्स अटैक उनकी तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का टारगेट इजराइल की एनिमी लोकेशंस पर था और वो ये मिसाइल्स और ड्रोन्स की स्ट्राइक्स इजराइल पर तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल गजा में अपना कत्लेआम नहीं रोकता। इजराइल पर अटैक करने के अलावा यमन इजराइल की तरफ से जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं उसका भी मुकाबला कर रहा है और इजराइल के ड्रोन्स को शूट डाउन कर रहा है। खबर है कि यमन ने अमेरिकन MQ-9 ड्रोन प्लेन को मार गिराया जिसकी कीमत $32 मिलियन थी। यमन ने ये जो MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है ये वो ड्रोन था जो इजराइल के लिए अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट के तौर पर लगाया हुआ था और अमेरिका ने इस खबर को कंफर्म किया है कि उसका एक ड्रोन मार गिराया गया है। अमेरिकन ड्रोन के शूट डाउन की खबर के बाद से पेंटागन में बहुत हलचल है। पेंटागन के ऑफिशियल्स बहुत कंफ्यूजन में है कि ये कैसे पॉसिबल है कि यमन ने इतनी दूरी से अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया। इसी बीच एक खबर ये भी है कि इजराइल की आर्मी ने क्लेम किया है कि उसने यमन के एक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इस पूरे हफ्ते यमन ने बहुत से ड्रोन और मिसाइल से इजराइल की कई साइट्स पे अटैक किया है और बहुत ही सक्सेसफुल निशाना साधा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यमन की तरफ से किए जा रहे इन अटैक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये फलस्तीन रेसिस्टेंस फोर्सेस का पार्ट है जिसके बाद इजराइल में बहुत ज्यादा घबराहट है। इजराइल गाजा वॉर किस तरीके से एस्केलेट हो रही है इस पर हम लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वो वीडियोस मिल सकें इसके लिए मॉनिटर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।